दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। नमस्कार। छोटे छोटे गांवों से निकलकर आज हम फिर एक ऐसे गांव में हैं, बागेश्वर का अंतिम गांव जिसका नाम है गोगिना। अंतिम गांव वो जहां तक सड़क जाती है, उसके बाद जहां हम आप जाने वाले हैं आज उस गांव को आप दिखाएंगे जहां सड़क नहीं जाती है, और वही वास्तविकता में कागजों में है बागेश्वर का अंतिम गांव कीमू। आज मेरे साथ यहाँ पर कविंदर भाई मौजूद हैं। तो कविंदर भाई आज हमें ले जाओगे अपने गाँव? बिल्कुल सर, हम ले जाएंगे आपको। अच्छा, क्या बात है। तो कविंदर भाई आज हमें ले जाने वाले हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कविंदर भाई के घर हम रहने वाले भी हैं आज, और इनका वहाँ पर होम स्टे है। तो हम चलते हैं उस गांव पे। तो फिलहाल आओ आपको थोड़ा सा हम इस तरफ लिए चलते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा ये वो गांव है जहाँ तक सड़क आई हुई है। यहाँ पर लिखा है खुले में शौच मुक्त गांव कीमू में आपका स्वागत है। लेकिन ये वास्तविकता क्या कहती है कि यहीं तक सड़क है, तो कीमू का बोर्ड भी यहीं पर लगा दिया गया है। इस गांव का नाम है गोगिना। क्यों सही कह रहा हूँ ना, गोगिना गांव है ना इस गांव का नाम? क्या नाम है? गोगिना। गोगिना गांव। गोगिना है। बोर्ड कीमू का लगा है। कीमू का लगा है। अच्छा, यहाँ से कीमू लग जाता है यार? हाँ, नहीं उधर से लगता है, लेकिन अच्छा, सड़क यहीं तक गई तो सरकारी जो काम होते हैं बोर्ड यहीं पर लगा गए कि ये शौच मुक्त गाँव है। शौचालय बने हैं यहाँ? बने हैं, शौचालय बने। चलो अच्छी बात है, ये बात अच्छी है कि बने हैं। और ये बात थोड़ा सा बुरी है कि गांव का बोर्ड जो है गांव के बाहर लगाया गया है। तो यहाँ पर लिखा है परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो यहाँ पर है कि चलो तो फिलहाल आइए, सूरज भाई ने मुझे बैग पकड़ा दिया है। अब चढ़ाई चढ़ने की बारी है। लगातार 1 घंटे के सफ़र के बाद मैं आपको लिए चलूँगा कीमू पर, जहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें मौजूद हैं। जो पीछे है वो है नामी ग्लेशियर, और नीचे बह रही है रामगंगा। रामगंगा के पार जो है वो पिथौरागढ़ जिला लग जाता है। इस तरफ है बागेश्वर। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ जी जी। ये नामी ग्लेशियर है। ये नामी ग्लेशियर है, ये रामगंगा जा रही है वहाँ से, ये इधर को बागेश्वर में आ गया। बागेश्वर में आ गया। वो पीछे गधे के जो पार है, नदी के पार जो है वो पिथौरागढ़ आ गया। ऊपर ग्लेशियर कौन सा है? हीरामणी ग्लेशियर है। हीरामणी ग्लेशियर है। तो 2 ग्लेशियर यहाँ पे पड़ते हैं। यहाँ नामी ग्लेशियर हो गया, हीरामणी ग्लेशियर हो गया, और जो सामने दिख रहा है वो पिथौरागढ़ का गाँव है नामिक। नामिक जो पिथौरागढ़ का अंतिम गांव है जहां अभी तक सड़क नहीं गई, तो वो गांव है नामिक जो वहां दिखाई दे रहा है। और हम जा रहे हैं कीमू जो बागेश्वर का अंतिम गांव है। तो ये अंतिम गांव का सफर है, कंफ्यूज मत होना। वह है नामिक, ये है कीमू। तो चले फिर आगे को। कितना होगा अभी? 5 किलोमीटर होगा यहाँ। 5 किलोमीटर होगा जी। तो रोज आते हो आप? रोज तो नहीं, दूसरे तीसरे दिन आते हैं। बच्चे आते हैं रोज। अच्छा, हाँ, बच्चों का स्कूल है ना यहाँ से, रोज बदलाना पड़ता है। हाँ। आने के लिए कोई व्यवस्था? क्या व्यवस्था होती है, पैदल आना पड़ता है यहाँ। तो छोड़ने आते हो आप बच्चों को? हाँ, कभी आते हैं, छोटे बच्चे होंगे जब भी आते हैं तो छोड़ना पड़ता है, तो रोज आना ही पड़ा। जी। और जैसे सामान ले जाना है यहाँ से, तो कभी ज़्यादातर हम ही खुद ही ले जाते हैं। बाकी खच्चरों में जैसे बड़ा सामान है, चीनी, अच्छा, और वो नमक, हाँ, वो खच्चरों में ले जाते हैं। खच्चरों में ले जाते हैं। तो ये एक बात बताओ, ये सड़क बनती है अभी में गाँव में कि गाँव ही आएगी? हाँ, लगता तो है, लेकिन अभी कोई वो नहीं है, डिक्लेयर नहीं है। अच्छा, हाँ, लगता तो है आएगी, लेकिन डिक्लेयर नहीं है अभी। डिक्लेयर नहीं है अभी। अच्छा, तो ये बड़ी परेशानी है। तो ये सामने वाला गांव कौन सा पड़ा जो सामने देख रहा हूँ? ये कोटी बुला हुआ। कोटी बुला जी। तो यहाँ भी सड़क नहीं है? नहीं है सर, यहाँ भी सड़क नहीं है। कितने गाँव पड़ते हैं जहाँ सड़क नहीं गई अभी यहाँ आपके अंदाजे से? एक मोबरी है, मोबरी साइड पड़ता है। अच्छा, और एक नमीकी हुआ, फिर लास्ट गाँव हमारा ही हुआ कीमू। लास्ट गाँव आपका ही हुआ कीमू जी। चलो बढ़िया है, और बहुत चीज़ देखने को मिलेगा फिर आज। बिल्कुल सर, क्या हाँ, वही नेचुरल वाली मिलेगा, और तो वैसे म्यूजियम तो कुछ है नहीं यहाँ। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं गांव की तरफ। टीवी देखते हैं। अच्छा, हाँ, आते हैं सिग्नल्स वगैरह आते हैं थोड़ा बहुत। मोबाइल पे आते हैं? मोबाइल पे बिल्कुल नहीं है सर, किसी चीज़ का टावर नहीं है। अच्छा, और यहाँ बिल्कुल ही वो कनेक्टिविटी बिल्कुल है नहीं हमारे मतलब पास। मोबाइल का यूज ही नहीं होता है? खाली कॉलिंग हो जाती है? बस कभी हो जाती है, मतलब
मौसम साफ रहेगा तो। अच्छा, तब कॉलिंग हो जाएगी। जी जी। वो भी एक जगह जाके या हर नहीं जगह नहीं, एक जगह जाके वो भी। ओहो, हाँ, ओहो। कहीं डेस्टिनेशन है वहाँ पे अलग, थोड़ा गांव से थोड़ा ऊपर है, हाँ। तो वहाँ से हम कॉल करते हैं। और हमारा गांव एक ऐसा गांव जहां ना बिजली पर्याप्त रूप से है, सड़क तो बहुत दूर की बात है, और सड़क के साथ साथ मैं बताऊं तो क्या है कि आपको कॉल करना पड़ता है तो एक लोकेशन पे जाना पड़ता है जहां पर नेटवर्क आए, और वैसे नेटवर्क का तो सवाल होता ही नहीं है, ना टावर है ना कुछ है। तो कितना विकास हुआ, कितना देखा गया इन गाँवों को, ये सरकार के ऊपर है। तो चुनाव में नहीं आते वोट वोट मांगने नेता? वोट मांगने आते हैं, उस समय कहते हैं कि मतलब ये करेंगे, बोला रोड आएगी, बिजली आएगी, सड़क आएगा, और ये बच्चों का स्कूल यहीं बनाएंगे। हाँ, उस समय तो कहते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं सब। बाद में भूल जाते हैं। जी जी, तो ये बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी। बड़ी परेशानी है यहाँ का। विधायक 3 बार चेंज हो गया, कोई वो नहीं है। अच्छा, और खेती होती है? खेती होती है, थोड़ा जौ होते हैं, हाँ। अपने लिए होते हैं, कोई बेचने के लिए नहीं होता है हमारे हाँ। पास। अच्छा, पर्याप्त मात्रा में मतलब खुद ही लगा रहे हैं और खुद के लिए हो रहा खुद के लिए हो रहा है। है? अच्छा। हाँ, खुद के लिए भी पूरा नहीं होता है, कभी ओले पड़ जाते हैं, हाँ और कभी बारिश से ही दब जाता है ये। हाँ। तो ठीक टाइम में, जैसे परफेक्ट होने के समय में बारिश हो जाती है, अच्छा, तो उतना वो नहीं होता है। हाँ, उतनी नहीं हो हाँ, पाती, उतना। उतनी बात नहीं हो पाती। तो जी जी। फिलहाल पगडंडी का जो मकसद था पहले से ही, कि जब हम पहले दिन निकले थे पगडंडी पर, तो कि उन गाँवों को दिखाएंगे जो गांव वास्तव में जिनको हमारी ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है कि वो समाज तक पहुँचे, बड़े बड़े शहरों तक पहुँचे, पलायन क्यों हो रहा है इसके मूल तक पहुँचे। कठिनाइयाँ तो ज़रूर हैं, क्योंकि ये वो ऐसे गांव हैं जहां नेता आना पसंद नहीं करते, मीडिया आना पसंद नहीं करती, लेकिन कोशिश कर रहे हैं उन गांव वालों से मिलने की, जानने की। आप हमारे साथ बने रहिए, इस यात्रा का, गांव यात्रा का आनंद लीजिए। क्यों कविंदर भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो कविंदर भाई, रास्ता तो बड़ा खतरनाक है आपके वहाँ। जी जी, बिल्कुल सर, ये हाथ से बनाया रास्ता है, बहुत बुजुर्ग लोगों का है। अच्छा। हाँ, ये पहले से ही है ये। हाँ। बड़ा रात में तो जाना ही नहीं हुआ, एक बार फिसल गए थे, ऊपर आने की कोई सोच नहीं है। अच्छा। ऐसे इतने गहरे खाए हैं। हाँ। तो ऐसे ही जाना पड़ता है हमको। अच्छा, ऐसे जाना पड़ता है। जी जी। तो फिलहाल यहाँ पर चलिए, आगे को चलिए। तो यहाँ पर एक नदी भी बह रही है। कौन सी नदी होगी ये वैसे? परथिरोली। क्या? परथिरोली। परथिरोली। जी जी। ये कहाँ से निकली? ये निकलती है वहाँ से, ये पिंडर घाटी से, एक पिंडर को जाती है आगे को। हाँ। पिंडर घाटी। पिंडर घाटी को। हाँ, एक इधर को आती है, ये रामगंगा घाटी में आती है ये। रामगंगा जी, घाटी को ये आती भी है। ऊपर से ग्लेशियर से ही निकलता है। अच्छा। जी जी। और वही घराटा भी ऊपर है, यहाँ पे जी, जहाँ जी। आटा बिचते हो। हाँ, ये हमें दिख रहा है ये। अच्छा। इसमें हम हाँ। टीमू से आते हैं, उधर दूर से। ये मुझसे आते हैं। हाँ, अगर लाइट ये पुल होती। कितनी पुरानी है ये पुल जिसमें चल रहे हैं हम? ये तो होगी 20 साल पहले। आपने देखी है बनती भी? देखी बनते हुई, हाँ देखिए। बनते भी देखी। जी जी। पहले लकड़ी की पुल होगी। हाँ, लकड़ी की पुल है। अच्छा। जी जी। तो ये बच्चों के लिए तो बड़ा खतरनाक टफ रास्ता है जगह सर, होगा। यहाँ से इतना ये। कैसे अकेले कैसे जी, जी। आए, जंगली जानवर? बिल्कुल सर, ये उसने किसी को ठेका दे दिया था, बीच में कुछ है नहीं, इसमें बीम हिम नहीं है। अच्छा। वैसे जाना पड़ता है, ये नीचे से देखो, ये तो बीच में कुछ भी नहीं है इसमें? कुछ भी नहीं है सर, इसमें खाली सरिया होंगे। तो ये तो बड़ा ही बड़ा, ये तो बड़ा खतरा हुआ। हाँ। ऊपर में ये लेंटर में, ये लकड़ी में ही लेंटर डाल दिया किसी ठेकेदार ने, कोई विधायक ने दे दिया ऐसी। तो बहुत ही दुर्गम व्यवस्था है, बहुत ही ज़्यादा। अब इसमें आप देखिए, अब ये है लकड़ी। अगर ये टूट गया तो फिर कितने बड़े खाए हैं। अब क्या किया कि ये लकड़ी में इन्होंने बीम हिम तो डाली नहीं, और लकड़ी में डाल दिया भैया ये। अब क्या होगा, अगर कोई दुर्घटना हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा इसका? बच्चे आने हैं, एक ही रास्ता है, इसी से जा सकते हैं। नीचे नदी बह रही है, दीवार बन जाती है इसकी, तो पूरी दीवार होती है, इस पर सरिया लगनी चाहिए थी। लकड़ी पे आपने सीमेंट डाल दिया, अब ये कभी भी गिर सकता है। इस तरह की व्यवस्थाएं सुधर गाँव में, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे हम कह सकते हैं कि हम डिजिटल युग पे हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे गांव हमारे भारत में मौजूद हैं जहां तक अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा, सड़क तो बहुत दूर की बात है, जहां बिजली नहीं पहुंच पाई, जहां आज भी लकड़ी में सीमेंट डाल दिया जाता है। तो जब ऐसी दिक्कतें, ऐसी परेशानियां हमें होंगी तो हमें क्या करना होगा? हमें बस केवल तमाशा देखना होगा, बातें करनी होंगी, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे होगा।
और आगे क्या क्या हमें दुर्गमता देखने को मिलेगी। चलो देखते हैं आगे भी। तो कभी ऐसा हुआ, चलिए, कभी ऐसा हुआ कि किसी की डिलीवरी होनी है और आपको उसे लाना पड़ा? बिल्कुल सर, हम मैं खुद ही लेके आया। अच्छा। हाँ हाँ डिलीवरी तो होते रहते हैं आजकल, नॉर्मल डिलीवरी तो कभी होती नहीं है। हाँ तो हम यहीं से हम 4 हाँ 8-10 इकट्ठे होके हाँ तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका, हाँ लकड़ी का। हाँ, तो 4, 2 पीछे से 2 आगे से, हाँ। फिर उसको उठा के फिर लाना पड़ता है। फिर लाना पड़ता है। फिर वहाँ रोड तक भी, वहाँ भी गाड़ी नहीं मिलती है हाँ, ना। 108 आता है यहाँ। 108 नहीं आती? नहीं सर, क्या बात? अरे आती नहीं है, वो बोला है कच्ची रोड है, ये है सो है। फिर यहाँ से गाड़ी बुक करके जाओ फिर। हाँ। फिर कच्ची रोड आई। अस्पताल कितनी दूर है? अस्पताल तो वही कपकोट है लास्ट। ओहो, कपकोट यहाँ से 22 किलोमीटर, वहाँ 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर दूर, जी। प्लस ये 5 ये पैदल हुआ। 5 किलोमीटर पैदल रास्ता। जी जी। तो कुल मिला के आदमी की तो जान निकल जाएगी जी, अस्पताल जाने तक। स्कूल बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? बच्चे तो गोगना पढ़ते हैं। गोगना पढ़ते हैं। जी जी। सब ये है हमारे उत्तराखंड की जो सच्चाई है, ये वो देख सकते हैं। और इस जगह का भौगोलिक परिवेश भी ऐसा ही है कि समुद्र तल से काफ़ी ऊंची जगह है। तो जितने ऊपर, 2300 के ऊपर है हमारा कीमू। 2300 जी जी। मीटर 2300 है जो ऊपर। हाँ, ऊपर होता है 2200 के करीब। हम होंगे 2200 के करीब। ये है समुद्र तल से ऊंचाई, बहुत ऊंची जगह है। सामने नामी ग्लेशियर है। सांस भी फूल रही है जितने ऊपर जाएं, क्योंकि शहर में रहने की आदत जो हो चुकी है। तो ऐसा और कितना बचा है? बस जितना आए हैं उतने बचे और है अभी तो। अरे ऐसा क्या कह रहे हो? नहीं फिर थोड़ा बचा है, बस मजाक कर रहा हूँ, बस एंट्री होने वाली है। अरे भैया, कीमू गाँव भाई साहब भी मजाक कर दे रहे हैं। बताइए, वैसे ही चलते चलते हालत ख़राब है। तो पहुंच गए गांव। हाँ बस एंट्री है ये। उसे गांव तो नीचे है, यहाँ से है। तो भैया मेरे को भी अच्छा हुआ थोड़ा, मेरे बैग जो है किसी और ने पकड़ लिया तो थोड़ा सा राहत होगी, वरना हालत ख़राब हो गई थी। ये तो ये है वाला वाह, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का अंतिम गांव। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का अंतिम गांव है। जी जी। क्या बात है, बहुत सुंदर है आपका गांव। हाँ पहले ही बुजुर्ग लोग आ गए थे, फिर वैसे ही हुआ। क्या करें, ग्लेशियर बहुत नज़दीक है, ठंडा बहुत ज़्यादा होता होगा। बस ठंडा ही ठंडा है यहाँ, कुछ नॉर्मली बारिश तो कभी होती नहीं होगी, सीधे बर्फ ही पड़ती होगी। तो अप्रैल तक तो बर्फ ही ठहरा यहाँ। अप्रैल तक पूरा बर्फ का है। और ये बुग्याल बहुत सुंदर है आपके वहाँ। वाह, ये यहाँ पे बच्चे खेलते होंगे। हाँ खेलते हैं, ये स्कूल है। तो अभी हमें रुकना कहाँ पर है, कितना दूर है वो यहाँ से? हाँ यहाँ से यहाँ से जाएंगे और कितना आगे? 500 मीटर दूर होगा। 500 मीटर वो सामने मतलब। जी। हाँ तो बस मंजिल के पास हैं। कठिनाइयाँ बहुत हैं दोस्तों, लेकिन पहाड़ियों पर गर्व है मुझे, हमें होना भी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अभी भी मोहब्बत बांटने का काम कर रहे हैं। इतनी दुर्गम स्थिति के बाद भी वो यहाँ रहते हैं। यहाँ पर सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी भी बहुत परेशानी है, जंगली जानवरों की दिक्कत है, लेकिन फिर भी ये लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। वास्तव में गर्व है हमें पहाड़ी होने पर, ऐसी जगहों पे आने पर। और मैं निवेदन सरकार से फिर करूँगा कि थोड़ा सा ध्यान दें, कैसे अच्छा हो सकता है। फिलहाल मेरे सामने एक प्यारी सी बुग्याल, इसे आप देखें और देखते रहें। हमारे 7 से 8 किलोमीटर की चढ़ाई, और अभी हम मौजूद हैं, कुछ हमारे गांव की जो बच्चियां हैं उनके साथ बैठे हुए हैं, कुछ बातचीत करनी है। ये लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और अपने हाथ पे एक टैबलेट लिए सभी लोग एकाएक यहाँ पर बैठे थे। तो क्यों ना इनसे बात की जाए, इसी सिलसिले में मैं इनके साथ मौजूद हूँ। और मैं आपको बता दूँ, पहाड़ में कहते हैं पहाड़ी को धार, तो धार पर नेटवर्क अच्छे आते हैं, बच्चों का कहना है, क्योंकि इस गाँव पर नेटवर्क नहीं पहुँच पाते, तो इसलिए ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी कुंती दानू। कुंती दानू। तो यहाँ पर बैठना वही है सिलसिला कि नेटवर्क नहीं है? जी हाँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में। 12th में। हाँ। तो अभी टैबलेट दिए सरकार ने? यस दिए। ये तो क्या क्या कर रहे हैं इसमें आजकल? इसमें हम 12th की पढ़ाई कर रहे हैं। आजकल बोर्ड वे नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए घरों से बहुत दूर आए हैं। नेटवर्क का
ताकि हम पढ़ सके और आगे बढ़ सके, इसलिए। घर में नहीं आते नेटवर्क? जी नहीं, बीएसएनएल आते हैं बस कभी कभी रात को 10-12 बजे से, तब बातें होती हैं। घर में बहुत दूर है और नेटवर्क की वैसे प्रॉब्लम है यहाँ, इसलिए हम बहुत दूर आए हैं। तो यहाँ पर आते हैं नेटवर्क? हाँ, मतलब वीडियो वगैरह देख पाते हैं या नॉर्मली आता है? नॉर्मली आते हैं। अच्छा, कभी वीडियो कभी नहीं चल पाती? जी तो नहीं। आप लोग तो इंटरनेट से बहुत दूर हो गई, केवल कॉलिंग होती होगी अभी तक? हाँ, कॉलिंग कभी कभी थोड़ा वो भी कर लेते हैं प्राइसली, अच्छा, होती नहीं है फिर भी थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है। तो आपका नाम क्या? मेरा नाम हिमा दानू है और हम ये बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ हम टैबलेट लेके आए हैं पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई तो अच्छे से हो नहीं पा रही है, नेटवर्क है ही नहीं, बड़ा मुश्किल से सर्च मार के थोड़ा बहुत कर लेते हैं और थोड़ी बहुत जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर जियो चलता है, इतना अच्छा तो नहीं, पता नहीं कहाँ पकड़ता है, थोड़ा बहुत हम भी सर्च मार के कभी कभार थोड़ा बहुत कर लेते हैं। कभी कभार देख लेते हैं। हाँ, क्या बात है। वो भी टैबलेट मिला है इसलिए थोड़ा कुछ तो जानकारी। तो टैबलेट मिलके एक चीज़ तो अच्छी की सरकार ने कि कम से कम देखने का साधन तो है। अभी तक तो मोबाइल वगैरह कुछ होगा नहीं पे पढ़ने के लिए या चीज़ों के लिए? ना जी ना नहीं, ऐसा तो नहीं ना। ना। आपका नाम? कमला ठाकुर। कमला जी। आपके पास तो मोबाइल है? जी मैं 12th में नहीं पढ़ती, अच्छा, हाँ। आप क्या करते हैं? कॉलेज। कॉलेज वगैरह करते हैं? हाँ, तो अभी यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए, तो अगर ट्यूशन वगैरह जाना है इन सबको आपको, तो क्या करते हो उसके लिए? कहीं पर है व्यवस्था या यहाँ फिर? कुछ व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई टीचर हैं। छोटे बच्चे मतलब अगर कोई 12th पास वाले बच्चों के पास जाते हैं कभी कभार, और ट्यूशन की कोई सुविधा नहीं है। स्कूल का क्या है? स्कूल कितना दूर है? कॉलेज कितना दूर है? कॉलेज तो सीधे बागेश्वर सामाया कॉलेज कपकोट। बागेश्वर है सीधे? हाँ, मतलब यहाँ से आप कॉलेज बागेश्वर से करते हैं? हाँ। अरे, और इंटरमीडिएट तो 5-6 किलोमीटर है, हाई स्कूल 4-5 किलोमीटर है, और इसी गांव में सिर्फ 5 तक है स्कूल। वहाँ से छोटे छोटे बच्चे यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर चल के जाते हैं। रास्ता तो हम जिस रास्ते से आए वही रास्ता है एक? हाँ, वही रास्ता है, ना ही दूसरा रास्ता है। तो कैसे जाते हैं? अकेले चले जाते हैं यहाँ से, फिर छोड़ना आना पड़ता है पेरेंट्स को? नहीं, अकेले जाते हैं। अकेले चले जाते हैं? हाँ। और कोई दिक्कत, कोई किसी की तबीयत खराब हो, ऐसी कोई दिक्कत हो तो फिर हम बड़े बच्चे छोटे बच्चे ठहरिया स्कूल आते हैं हमारे साथ में लेके चलते हैं अच्छे से। अच्छा, छोटे बच्चों को आप अपने साथ स्कूल ले जाते हैं? हाँ। क्या बात है, बढ़िया। ये भी बैठ गए हैं भाई साहब हमारे साथ। हाँ, क्या नाम है आपका? रानी। रानी, क्या बात है, रानी भी बैठ चुकी है साथ में। राजा कहाँ है? चलो, ये बढ़िया है। तो आपका नाम क्या है बेटा? पुष्पा। पुष्पा। आप कितने पढ़ते हो? 10th में। 10th में पढ़ते हो। हाँ। तो टैबलेट से सही हो रहा है? हाँ, थोड़ा कम ऐसे ही हो रहा है, और आने जाने में थोड़ी दिक्कत भी होती है। जैसे छोटे आपको बच्चों इन्हें को। टैबलेट दे दिए, हाँ। अगर ये नेटवर्क भी दे देते तो आप लोग का थोड़ा आराम हो जाता, घर रह के पढ़ाई कर लेते ना, ट्यूशन नहीं हो पाते, कम से कम इतना तो होता। हाँ हाँ। मेरा नाम क्या है? रीता दंड। रीता, कैसे हो आप? ठीक है, बढ़िया हो? स्कूल किसके, कौन ले जाता है आपको स्कूल इनमें से? कोई नहीं ले जाता है। कोई नहीं ले यही है। जाता? अच्छा, यहीं पढ़ते हो? हाँ, अच्छा, यहीं पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास पे? आपको भी मिला है टैबलेट? ना, ये दीदी लोगों का है। दीदी का है? हाँ। तो आप चलाने लगे, तो आपको आ रहा है इसमें वीडियो देखने? वीडियो क्या क्या आता है, क्या क्या करते हो उसमें? कुछ नहीं, खाली वीडियो देखते हैं। वीडियो देखते हैं। और आप भी वीडियो? आपकी भी दीदी का है? घर है? चलो, बढ़िया है। तो अच्छा है, आप लोग मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और सबसे अच्छी बात यही है। दूरस्थ गाँव की बात ही कुछ और है, सरकार तो नहीं पहुंच पाई। अभी हम रास्ते से आए, हमने वहाँ गाड़ी खड़ी की, तो वहाँ से यहाँ आने में मुझे लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, दिक्कत हुई। रास्ता पतला है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, और सांसें फूलने लगी। 15 मिनट बैठना पड़ा, उसके बाद बात करनी शुरू हुई। तो आप लोग तो डेली ये काम कर रहे हो, तो वास्तव में आप सभी बधाई के पात्र हो। इतनी मेहनत करके आप यहाँ पर काम कर रहे हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। आप बहुत अच्छा करो, कोशिश करेंगे कि आपके गांव में नेटवर्क पहुंच पाए, इसीलिए हम आए हैं, और अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, तो फिलहाल यहाँ मौजूद जितने छात्र छात्राएँ हैं उनसे हमने बात की, उनसे जाना। तो टैबलेट तो सरकार ने दे दिए भैया, लेकिन टैबलेट के लिए भी नेटवर्क की ज़रूरत होती है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इन बच्चों को एक एक टैबलेट, एक एक मोबाइल फ़ोन वगैरह प्रदान किए, और मैं ज़्यादा धन्यवाद या फिर तब करूँगा मैं दोबारा इस गांव पे आके शुक्रिया अदा करूँगा महोदय आपका, अगर इन बच्चों को आप नेटवर्क दिला पाएँ, ताकि इनको इस तरह से पहाड़ियों के बीच में ठंडे में बैठने की ज़रूरत ना पड़े, ये अपने घर में बैठकर पढ़ाई कर सकें। और वैसे भी हमारे देश लगातार तरक्की कर रहा है, लेकिन सीमावर्ती राज्यों में या जो सीमा है हमारी, वहाँ पर थोड़ा सा परेशानी हमें हमेशा देखने को मिली है, चाहे वो चंपावत की बात हो, पिथौरागढ़ की बात हो, बागेश्वर की बात हो। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, अगर मेरी वीडियो आप ये देख पा रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मैं
इस सूचना के बाद, इस वीडियो के बाद जितने भी अधिकारी महोदय हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, उन तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि इन बच्चों के लिए ही सही आप एक छोटा सा काम कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं इस वक्त मौजूद हूं बागेश्वर के अंतिम गांव पे, जिसका नाम है कीमू, और यहाँ पर लोक साहित्य, संस्कृति, सभ्यता, परिवेश, वातावरण की बात करने वाला हूँ। सामने हिमालय का दृश्य देख के, ग्लेशियर का दृश्य देख के मन जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न है ना। सवाती नहीं होते गैस में, बनाते तो बनाते हैं। हाँ हाँ, गैस की गाड़ी नहीं आते हैं। गैस की गाड़ी, रोड ही नहीं है तो गाड़ी कैसे दूर आएगी? है ना। हाँ। दूर, आप जिप किसी दिन खत्म हो जाते, कहाँ जाऊंगा, क्या खाऊंगा, क्या खाऊंगा, भूख मरना जैसा होते हैं। हाँ। 1400 रुपए की गैस पहुंचती है। हाँ, कितना बड़ा लगती है यहाँ। बाप रे, 600 तो वैसा ही जाते हैं। 600 क्या, रुपए हाँ, क्या फायदा हमको, कुछ नहीं। कुछ फायदा नहीं। गाँव में गाड़ी आते तो फायदा होते हैं। गाँव में गाड़ी आती तो गैस आती, गैस आती है, गैस आती, फायदा होती है। जो बाहर हमारे जो लोग काम करने गए हैं वो जल्दी जल्दी घर आते हैं। हाँ, अब भारी करके लाती हूँ। अब वो इस चक्कर में सामान ही लाते होंगे दिल्ली से, कि दिल्ली से, हल्द्वानी से आने वाले की इतना चढ़ाई चढ़नी है तो ज्यादा कम कम सामान ले जाओ। क्या लाना है, क्या क्या ले जाएं? कुछ नहीं। तो दुकान वगैरह फिर कैसे सामान कैसे लाते हो? कोई बड़ा सामान लाना है तो आप पीठ बो के लाते हैं ना। हाँ। अगर तबीयत खराब होगी किसी की रात को तो फिर अब क्या करना है ना, ऐसा ही लाती तो नहीं, वहाँ रखती है। अच्छा, किसी दुख बीमार होती हो, हाँ। लकड़ी में रख के तो चले, कंधे में रख के तो नीचे चल दिए। गाड़ी रोड में पहुँचाते हैं। हाँ हाँ, बस वही थोड़ी चार लकड़ी की ये बाधा फिर गई। बच्चे हैं, हाँ। स्कूल कहाँ लगाऊंगा? स्कूल कहाँ लगा? हाँ। हाँ। अब स्कूल तो पुराना गुजरों लोग में 5 तक रह गया। अब इंडोर नहीं, 8वीं नहीं, वोट देते आते हैं यहाँ। हाँ। दे दूंगा। हाँ। हमने तो गरीब दबा ठहरा, देता है, दे दिया। हाँ। उसने बस मंदिर ही बन गया। हाँ। कुछ हमारा पीछे गाँव ऐसा ही रह गया, वैसे ही रहा। कोई देखती नहीं, आती ही नहीं। नहीं आते। अब फोन का भी ऐसा ही था, बच्चों को ने देखा था वहाँ पर, वहाँ जहाँ पहाड़ी है सामने, वहाँ बैठे हुए थे वो लोग। वहाँ बैठ के अपनी जो भी है टैबलेट में पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, जो अभी टैबलेट बच्चों को दिए हैं। अब वो कह रहे थे कि घर में सिग्नल ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है, तो क्या करें? क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? मतलब वही है कि टैबलेट तो दे दिया सरकार ने, कब जाएगा उस जंगल में? हाँ, नेटवर्क नहीं है, ये प्रॉब्लम है। क्या करेंगे टैबलेट से? क्या करेंगे बच्चे? हमारा गांव में स्कूल आती है, बाहर पढ़ाती हूँ, किराई नहीं दे सकती, हाँ, फीस भी नहीं दे सकती जी। अब कितना 8-9 हज़ार किराई लेती है जी। बच्चे को नई व्यवस्था का नहीं कर सकती हूँ। हाँ। सुसाई सो गया। कुछ नहीं है हमारा यहाँ तो। हाँ। बच्चे भी ऐसा ही, हाँ अनपढ़ रखता हूँ, बर्तन मांजे के कहीं सीटी नहीं मिलती। जी। पढ़ाता हूँ, किसी लिए पढ़ाता हूँ? पढ़ाता हूँ। एक ग्राम में हमारा एक नौकरी, सरकारी नौकरी कैसा होती है? अच्छा, कौन लगाती है हमारा? हाँ। पीछे गांव में जी। बहुत पहले के हैं 2 फौजी कुल। बस 2 एक ग्राम में 2 फौजी है। हाँ। बस, और बिल्कुल नहीं है। हो। बिल्कुल एक सरकारी आदमी कैसी होती है हमारे गांव में? इसे बर्तन मारते। 65 परिवार हो गए। अच्छा, मतलब 65 परिवार में केवल यहाँ पर 2 फौजी हैं। बस वो भी बहुत पहले के। वो भी बहुत पहले के हैं। पहले की है वो। पकड़ के ले गए ना। अच्छा, जो पहले जो फौज में जो भर्ती कराते थे उस वक्त के हैं। तो अभी मतलब एक भी युवा ऐसा नहीं है जिसने नहीं, सरकारी तो नौकरी एक दो बच्चे निकल गया, ऐसा ही रह गया। हाँ। ऐसा ही रह गया, वो 2 साल हो गया, पढ़ाई करे, वाला करे, पाला करे, वो तो ऐसा ही रह गया। अब क्या करूं? मतलब वही है कि एजुकेशन सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं होगा। आर्मी वाले हैं, हुए 5वीं तक पढ़ा उसने। अच्छा, उसने 5वीं तक पढ़ा। उसी जबान में वो आर्मी वाले हैं वो। हाँ, बहुत पुराने। अब नहीं हमारा, अब क्या देंगे, क्या वोट देंगे? हाँ। मंदिर ही बन गया, हो गया। हाँ। एक ग्राम में तो 10 ही लेख सरकारी होती है तो गरीब दुबाना किसी की सहयोग भी हो जाती है, होती नहीं है? बिल्कुल ही नहीं, कुछ नहीं। ऐसे इतना लौट इना, वो कैसे हालत खराब हो रही है। हाँ। लकड़ी में रोटी बना रहे हैं, हाँ। अपना बच्चे पाल रहे हैं। मतलब वही है कि दुनिया, सरकार कहती है कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन सच्चाई देखें जब गाँव की तरफ आए,
अब सिलेंडर आप बता रहे हैं कि यहाँ 1400 रुपए का 1400 रुपए का सिलेंडर कहाँ से लेगा आदमी, है ना। अब साधन तो फिर लकड़ी जलाने सरकार ने दिया, हाँ सिलेंडर दिया, ठीक है। हाँ दिया क्या हुआ? फ्री तो के दिया तो क्या हुआ, हम तो फ्री तो दिया, एक महीने के में 1500 रुपया चले जाएगा। हाँ 600 तो भरा गया, 600 भाड़ा गया, 800-900 भरा ही गया, जी अब क्या फायदा। कोई फायदा इस लकड़ी भी नहीं है ना पर्याप्त। हाँ लकड़ी भी तो कब तक लकड़ी चलेगी ना, ये भी। सूखेंगे भी देखिए, सूखेंगे। और सबसे बड़ा जब हम जंगल काटना है, अब हुआ क्या कि काटनी हम आया तली बटी ना, जब तली रोड बटी मलिका आया तो हमारे हालत खराब है गया उनमें। कितना तो एक दिन एक दिन के लिए। हाँ। अब जो लोग रोज उनिया हाँ। जो रोज आ रहे हैं, रोज 19 जो छे ना हमारे स्कूल जानी, तो उन्हें लिए पे परेशानी पे। ये इतना छोटे बच्चे कैसे लगाऊंगा, अब ये कैसे जाएंगे छोटे छोटे बच्चे, है ना। कैसे हमारा अब अभी बताया था मेरे को भूपेंद्र भाई ने कि 2019 में पहली लड़की ने यहाँ से इंटर किया। हाँ। अब हम कहते हैं लड़की है, लड़ सकती है, पढ़ सकती है, चीजें कर सकती है, लेकिन कैसे होगा ना। 2019 में पहली लड़की अगर यहाँ से इंटर करती है तो ये तो हमारे लिए मतलब गर्व की बात नहीं होनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात होनी चाहिए कि इतनी देर में क्यों। 70 साल 75 साल आज़ादी को हो गए, 21 साल उत्तराखंड बने हो गए, और ये सीमाओं का गाँव है। लेकिन ठीक है, जो भी है होगा आगे अच्छा होगा, यही उम्मीद है, और क्या होता है। चलो ठीक है, कुछ नहीं है हमारा गांव में, पीछे दे देंगे। हाँ आया बहुत आया, दे देंगे। अब मंदिर ही बन गया, बन जाएगा, कुछ नहीं होगा। हम तो इलेक्शन के टाइम में आते हैं नेता लोग, हाँ देखते हैं, हमने अपना दुख कहूँगा, ऐसा ही दुख कहूँगा, हाँ दे देंगे, ऐसा लाएंगे तैसा लाएंगे, ऐसे बोलते हैं। हाँ। बस मंत्री बन गए, उसके बाद दर्शन भी नहीं करते फिर सब खत्म है, बस खत्म। वहाँ अपना बस यही हमारे पहाड़ की सच्चाई, यही कहानी। अब इसमें मैं क्या बोलूं, मैं निशब्द हूँ। पता है क्या करना है जी। तो आप ये भी खेती वगैरह करते होंगे? खेती बड़ी होती है नहीं, करना धंधा ठहरा ये। अच्छा, यहाँ पर उपजाऊ कम ठहरा, उपजाऊ कम है। हाँ। क्या क्या होता है यहाँ पर? जो हो आलू हालू, हाँ ऐसे राजमा होते थे पहले जमाने में, आजकल क्लाइमेट चला गया। हाँ आजकल होता है कुछ नहीं। अच्छा, अब क्या करें, मोदी जब तक देता है हमको, हाँ तब तो है, निर्भर रहते हैं, भी क्या करें। नहीं बढ़िया है, चलिए। हाँ सही है। तो ये जुताई का कार्यक्रम जारू। अभी क्या बोल रहे हैं हम लोग? आलू की तैयारी कर रहे हैं। आलू की तैयारी हो रही है, आलू बोएंगे इस पे। अच्छा, तो ये मेहनत, इसमें ट्रैक्टर ऐसा कुछ हुआ नहीं जो आजकल मिनी ट्रैक्टर आ रहे हैं, चीजें कहाँ कौन चला पाएगा, कहाँ तेल है, कहाँ कुछ है। हाँ बहुत दिक्कत भी है। आप नीचे से ऊपर कौन उसको एफोर्ड कौन करवाएगा। बिल्कुल आप कीजिएगा। तो आलू की खेती हो रही है। आलू बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जगह का ठंडी जगह है, हिमालय के बिल्कुल करीब हम हैं। और एक खा जाता है, भालू हालू खा जाता है, जंगल का वो नची ठहरा। अच्छा, जानवरों से दिक्कत है? जंगली जानवर है, कीटाणु से भी दिक्कत है। अच्छा, कीटाणु लग जाते होंगे, तो वो कीटाणु भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वगैरह कोई हेल्प करते हैं? अब दूर का ठहरा, अब कभी वो तो कभी कुछ होता है, परेशानी है ही। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप काम कीजिए अपना, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। तो खेती इस तरह की है। तो ये हल जो है लगातार चल रहा है, एक साथ 2 तरह की जो खेती है, इसमें आलू बोए जा रहे हैं और एक तरफ और हो रही है। नमस्कार भाई साहब, कल तो हमें लेके आए आप, उसके बाद फिर बहुत अच्छा लगा गांव घूम के। बिल्कुल सर। तो अभी जुताई हो रही है? हाँ, इनकी प्रैक्टिस चल रही है, छोटे हैं ये। अच्छा, प्रैक्टिस चल रही है इनकी? हाँ। अरे छोटे कितने साल के होंगे? ये है 3 साल का, ये 2.5 साल का है। अच्छा, इनको सिखा रहे हो? सिखा रहे हैं, ये बड़ों के साथ जाएंगे ना, तब जाके इनकी प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा, पीछे लगाना पड़ता है इनके पीछे से। चलेंगे। हाँ। जैसे वो काम करेंगे वैसे ये भी सीख जाएंगे। ये भी सीख जाएंगे। वही ट्रैक्टर का कोई वो नहीं है, यहाँ पत्थर होते हैं ना, पत्थरों से टकरा जाता है, पत्थर उतना सक्सेसफुल नहीं होता है वो। अच्छा, ट्रैक्टर ना। ठीक, ऐसा होता है। तो ये ट्रेनिंग पूरे गांव को आप ही देते हो इनको, या अपने? नहीं, अपने हुआ है। कहाँ ट्रेनिंग सेंटर है? ट्रेनिंग सेंटर कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा, अपना हुआ। सीख जाएंगे ये अभी 6 महीने में सीख जाएंगे। अच्छा, 6 महीने फिर थोड़ा इधर उधर नीचे ऊपर जाएंगे, फिर बाद में इनको
इनकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी अच्छा 1-2 साल के बाद। हाँ फिर ये ऐसे ही बन जाएंगे ये भी। अच्छा ये भी ऐसी बन जाए। हाँ चलो बढ़िया है। तो पूरा गांव घूमे हम, बड़ा अच्छा लगा आप लोग के बिल्कुल साथ सर। मिलके, है ना। आपका भी शुक्रिया, जी आप यहाँ आए। आप जी आपका भी ये जी आप आते रहें ऐसे, हाँ। न्यूज़ चैनल बढ़ाते रहें। बिल्कुल आएंगे आपके वहाँ, बार बार आएंगे। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। हमारे कोई इस गाँव में कि न्यूज़ चैनल वाले पहली बार देख रहे हैं यहाँ की, मतलब हाँ हाँ कोई है, मतलब इंडिया, हम भी रहते हैं, मतलब इंडिया में रहते हैं हम भी। हाँ आप भी इंडिया में हाँ रहते हैं, लेकिन पता सरकार नहीं। ने दरकिनार किया है। हाँ हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल। हाँ। तो मैं क्या कहूँ, मैं निशब्द हूँ। आज ज़ुबान जो है इस गांव की हालत देख के थोड़ा सा लड़खड़ा रही है। शहर में रिपोर्टिंग करना एक अलग अनुभव है, लेकिन गांव में जब आप आते हैं, जब ज़मीनी हकीकत से जुड़ते हो, तो तब लगता है कि एक कोना ये भी है जहाँ पर आज तक कोई नहीं पहुँच पाया, ना मीडिया पहुँची, ना सरकार पहुँची, ना ही नेता वोट मांगने आते हैं। बहुत दुविधाओं के साथ ये गांव आगे बढ़ रहा है। हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं, आग्रह ही कर सकते हैं कि थोड़ा देखें, जैसे कि उन्होंने कहा कि यहाँ का जनजीवन एक दूसरे से जुड़ा रहता है। जैसे यहाँ रोड कब से आई, मतलब जहाँ दूर पे रोड थी उसके बारे में कुछ बताओ तो। अब रोड तो नादी पहले तो क्या नाम कहते हैं, ये हरशिला से असों हाँ हमारा बुजुर्ग लोग जो गए श्रमदान में गए। अच्छा, कौन से सन की बात होगी लगभग ये? सर ये होगा नादी जी 1900 या 55-56 की बात होगी, या 40-45 की होगी। अच्छा 40-45 आज़ादी से पहले की बात। हाँ, जबकि मैं 10 साल का था। अच्छा वो की बात है। हाँ हमारा बुजुर्ग लोग बूबू बाप हाँ और 60-65 अच्छा 50 का उम्र का था, हाँ तब तो अपना घर का राशन लेकर के क्या नाम कहते वहाँ गए। हाँ तब ये हमारा नेता था शामा का, अच्छा तो निम्बर साहब थे वे, मेंबर साहब। निम्बर साहब। तो उसने पूरे गांव वालों को ऐलान दे दिया अच्छा कि यहाँ अपना राशन लेकर के क्या नाम कहते रोड शुरुआत करता हूँ। हाँ तो वहाँ असों और शिला वालों का खेत था, हाँ। धान था, हाँ तो कटवा दिया। हाँ कटवा दिया। अब वो नाराज भी हुआ। हाँ तो रोड ने तो आना ही था। हाँ करते करते भराड़ी रोड पहुंची। तो उसके बाद और क्या नाम दिया, धरना किया निम्बर साहब ने। हाँ तो उसके बाद श्रमदान नहीं हुई। हाँ श्रमदान नहीं हुई। उसके बाद सरकार ने दिया, रोड करते करते घन सपदा से हाँ सामा रोड पहुंचाई। अच्छा, कोई मशीन नहीं, तशीन नहीं, हाथ से कटे। हाँ हाथ से कटे हुए वहाँ क्या नाम कहते हैं सामा रोड पहुंची। हाँ तो वहाँ से रमाड़ी गई। हाँ हम 10 साल का था, मेरी दिहाड़ी 50 पैसा था। अच्छा 50 आजकल इस ज़माने में 50 पैसा कहता है, उस दिन 8 आने। हाँ 8 आने में मैंने दिहाड़ी की। हाँ तो एक दिन सामा में ऐसा हो गया, निम्बर साहब ने बोला कि अपना जो दिहाड़ी वाले थे, आज तो तुम्हारी हाजिरी लगेगी। हाँ। तुम गाड़ी देखने के आओ। अच्छा। हम लोगों ने कभी गाड़ी नहीं देखी थी, कभी नहीं। हमने सोचा कि कैसे ये भैंस जैसा गाय जैसा कौन सा वाले है वो गाड़ी। अच्छा। तो गाड़ी आई सामा में। अच्छा। सब के नाम को 250-300 लेबर गए। हाँ। तो लेबर गए तो वहाँ गाड़ी आ गई। हाँ। अब किसी जो बड़ी जानकारी थी उनको वो तो ठीक ठहरे, जिसने गाड़ी देखी थी, जिसने गाड़ी नहीं देखी थी। हाँ। ये घास कहाँ से खाता। अच्छा। और ये बाथरूम मतलब टट्टी कहाँ से करता। अच्छा। इधर से देखने लगा, उधर से देखने लगा। हाँ। ये जमाना ना दीदी, हमने ये चीज को देखा वाला देखा है। हाँ। आजकल भगवान का कृपा से सामा से कितना 20-25 किलोमीटर हमारा गांव में रूट आने वाले हैं। हाँ। और आदमी का कुछ भी नहीं, 500 रुपया दिहाड़ी है। हाँ। और खूब पैसा कमाते हैं, बहुत सभ्यता ठीक है आजकल। हाँ। और धन्यवाद नादी जी। हाँ, लेकिन रोड नहीं आई आपके वहाँ अभी भी? अभी कटवान हो रहा। कटवान हो रहा गोकीना से 7 किलोमीटर कीमू। हाँ। कीमू के लिए। हाँ। और मशीन लगे हैं। हाँ। और रोड आने वाले हैं। क्या बदला बुबू, अगर मैं कहूँ जब 47 का समय देखा, 50 पैसे वाली नौकरी, 8 आने वाली नौकरी देखी, आज हजारों में आदमी कमा रहा है। हाँ। कितना बदला आदमी, कितना बदला। अब तो मैं स्वर्ग हूँ, अब तो क्या है। हाँ देखो। हाँ। राशन पानी घर में आ रहा है, गाड़ी घर में आ रहा है। हाँ। और दिक्कत नहीं है। हाँ। पैसा भी कमा रहा हूँ, खर्चा भी कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है ना जी। हाँ। ये है आपके यहाँ स्कूल की थोड़ा दिक्कत है। जरा स्कूल की दिक्कत है सर। आप ऐसे प्राइमरी तो है। हाँ। पहले हमारा प्राइमरी कहाँ था,
कपकोट था, सामा था, आते आते गोगिना प्राइमरी आए, अब प्राइमरी कीमू भी आ गए हैं। कीमू भी आ गए हैं। और अब उतना दिक्कत नहीं है, उतना दिक्कत नहीं है। और बढ़िया है मतलब कोई मिला के। हाँ नानी। और यहाँ जड़ी बूटी भी खूब होती होंगी इस तरफ को। हाँ जी नादी जी होती है। और आते हैं लोग रिसर्च करने, चीज़ें करने। जी नहीं है, ये तो ये ऐसा है, हमारा यहाँ वन पंचायत है। अच्छा। कहीं जंगलात है। और मतलब कोई ठेकेदार पास ही नहीं मिलता है उनको। और कुछ नहीं है। हमने यूज़ के लिए एक भेड़ बकरी वाले अपना घर में थोड़ा थोड़ा जीप में डाल के लाते हैं। और ऐसे मतलब खतान नहीं है हमारा। हाँ ये चीज़ है। ये अच्छा है आपके वहाँ। बहुत बढ़िया है आपके वहाँ। ठंडा बहुत ज़्यादा है लेकिन। हाँ ठंडा तो सर यहाँ बहुत होते हैं नाजी जी, आप क्या बताऊँ। 7 फीट भी बर्फ़ आते हैं यहाँ। तो उस समय हम 2-3 महीने क्या नाम कहते हैं अंदर कमरे में बैठता हूँ, कमरे में खाता हूँ। और गाय भैंसी ऐसी घास पात हम क्या इकट्ठा करके उसका राशन जैसे ये भी जुगाड़ा करना पड़ता है। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। शत शत प्रणाम है मेरे उत्तराखंड को, शत शत प्रणाम है इस शिखर मुखी हिमालय को जो तत्पर 24 घंटे हमारी रक्षा के लिए खड़ा रहता है। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। इस वक्त आप पगडंडी देख रहे हैं। फिलहाल गांव यात्रा की श्रृंखला में मेरे साथ आज मौजूद हैं स्कूल जाने वाले वो छोटे छोटे बच्चे जो किलोमीटर्स की दूरी पैदल तय करते हैं और उसके बाद अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। एक समस्या ही नहीं है शिक्षा को लेकर, एक परेशानी के साथ साथ एक मन की शक्ति भी है कि इतनी दूर ये लोग जाते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद आगे का काम शुरू करते हैं। मेरे साथ एक छोटा सा साथी मौजूद है। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। विक्रम, कौन सी क्लास पे पढ़ते हो? 7th पे पढ़ते हो। हाँ। क्या क्या दिक्कत परेशानी होती है? यहाँ से कितना दूर है स्कूल? बहुत दूर है। और अब रोड आने वाली है। तो अब थोड़ा दिक्कत कम होगी। और हम गाड़ी से भी जा सकते हैं कभी कभी। हाँ। तो और जाते हो बाहर कभी? यहाँ इस क्षेत्र से बाहर गए कभी? अल्मोड़ा गए कभी? जाना हुआ? हाँ बागेश्वर गया था। बागेश्वर गए थे। बागेश्वर में और आपके इधर में क्या अंतर है, क्या अलग अलग है? वहाँ पहले यहाँ गैस नहीं था। आजकल यहाँ गैस आ गया है। हाँ वहाँ अच्छी रोडें हैं। यहाँ अभी तक रोड नहीं आई है। ठीक है। तो देखिए बच्चे तो मासूम होते हैं। आपका नाम क्या है? कुमारी खिल्ला वाचमी। खिला। आप तो स्टेट लेवल भी गए थे, भी हमारी बात हुई थी ना। किस चीज़ पे गए थे? रनिंग में। हाँ, और आप गाने भी लिखते हो और गाते भी हो? हैं? गाने भी लिखते हो, गाते भी हो। तो आप जब स्टेट लेवल पे गए, दूसरे स्कूल के बच्चों को देखा, तो आपको क्या लगा कि इन स्कूलों के पास कुछ अच्छा है, हमारे पास कुछ कम? ऐसा कुछ महसूस हुआ बाहर जाके? वैसे हुआ ही। वहाँ शहर ही ठहरा और पहाड़। क्या लिखा आपने गाने में आज? बताओ कुछ नहीं है, ऐसे अपने गाँव के बारे में, अपने स्कूल के। कुछ एक लाइन बताओ, याद है आपको? कोई बात नहीं। बोलो गाना। गाना ही बोलो। हाँ गाना ही बोलो। चैत का महनयाला मेरी प्यारी आंसू न बहाए। ऐसी। क्या बात है। चैत को महीनों आलो मेरा प्यारी आंसू न बहाए। प्यारी आंसू ने बहाए। क्या बात है। क्या नाम है आपका? प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह दानू। प्रकाश भाई एक बात बताओ, कब होगी तुम्हारी दिक्कत दूर? कितने किलोमीटर रोज के चलते हो? कितना किलोमीटर ऊपर आते हो? यहाँ से कितना किलोमीटर है स्कूल? कितना दूर है स्कूल? बहुत दूर है। चढ़ाई पड़ती है? हाँ। बैग में कितना क्या पड़ा हुआ है? किताबें? चलो कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? कमल सिंह दानू। कमल, एक बात बताओ, स्कूल बहुत दूर है, स्कूल में टीचर्स वगैरह हैं? हाँ सर, अभी साइंस का नहीं है, गेस्ट है। अच्छा। प्राइवेट रखे खरीदे हैं। हाँ। बस और साइंस का नहीं है। साइंस का टीचर नहीं है ना? ओहो। तो आप कौन सी क्लास पे हो? 11th पे हो? हाँ। अच्छा, तो 10th आपने वहीं से किया? हाँ। गोगीना से? गोगीना पड़ता है ना यहाँ का सबसे नज़दीक का स्कूल? हाँ सर। अच्छा, तो ये भी है कि साइंस अभी तक यहाँ नहीं पहुँची। अगर किसी बच्चे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे अपना भविष्य बनाना है तो उसके लिए भी तो बहुत बड़ी दिक्कत है। आपका नाम क्या है? डिम्पा मेहता। आप बताओ, यहाँ से कितने लोग जाते होंगे करीबन आप स्कूल गोगिंदा के आसपास, इस गांव से, आपके गांव से?
20-25। 20-25 एक साथ जाते हो सब? हाँ सब एक साथ जाते हो? हाँ। तो रास्ते में कभी ऐसा नहीं होता कि जानवर दिख जाएं या चीजें दिख जाएं या पानी आ रहा है, गधेरा आ रहा है? पानी तो आता है लेकिन जानवर नहीं दिखते। जानवर नहीं दिखते हैं? नहीं। पानी आ गया तो कैसे पार करते हो फिर? नहीं ऐसे बताओ नॉर्मली, डरो मत। पत्थर रखते हैं उसमें, हाँ। फिर पत्थरों में चल के जाते हैं। अच्छा, खुद ही पत्थर रखने पड़ते हैं, फिर खुद ही पार करते हैं? हाँ। आप बताओ। मेरा नाम बबीता दंड है। बबीता है आपका नाम? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th में पढ़ती हूँ। 9th में पढ़ते हो? ठीक है। तो ये खेत का काम भी आता है आपको हल्का जुल्का? हाँ हल्का हल्का आता है। सब कुछ आता है? हाँ। क्या क्या करते हो वैसे स्कूल के अलावा? स्कूल के अलावा हल्का हल्का घर का काम कर ही लेते हैं। अच्छा, घर का काम कर लेते हो? सहायता कर लेते हैं मम्मी पापा की सहायता कर लेते हो। और स्कूल पे टीचर्स हैं आपके? सभी का एक ही स्कूल है, अलग अलग है? अलग अलग है। अच्छा, आपका अलग है, आपका अलग है। आपका कौन सा है? हमारा गोगिना है, इनका रातिर है। गोगिना आपका है? आपका रातिर। रातिर कितना दूर है? गोगिना कितना दूर है? रातिर 7 किलोमीटर दूर। और गोगिना? गोगिना 6 किलोमीटर, मतलब रात्रि बाद में पड़ता है। ठीक, बढ़िया है। क्या नाम है आपका? बीना दानो। बीना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। आप तो बहुत छोटे हो, थक नहीं जाते वहाँ जाने पे? थक जाते हो? हाँ। फिर कौन लेके आता है? खुद ही जाती हूँ। खुद ही जाते हो? हाँ। अच्छा, क्या बात है। तो दिक्कत परेशानियाँ तो बच्चों को हैं ही। सबकी जो परेशानी है वो सिर्फ शिक्षा को लेकर ही है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसा कि पहला मुद्दा निकल के आया कि वहाँ पर अभी तक साइंस साइड नहीं है। अगर किसी को साइंस टेक पे अपना भविष्य बनाना है तो उसका भविष्य यहीं पर रुक जाता है। दूसरी चीज़ है, 2 किलोमीटर 2 घंटे की दूरी अगर पैदल करके अगर कोई बच्चा जाता है, 2.5 घंटा उसको आने पे लगता है, तो उसके 4.5 घंटे के आसपास तो यही निकल गए। उसके बाद वो क्या पढ़ाई कर पाएगा? तीसरी चीज़ है, पहाड़ का जनजीवन थोड़ा सा, इसका भौगोलिक परिस्थिति अलग तरीके की है। मैं अगर कहूँ कि उन बच्चों को स्कूल के अलावा भी छोटा मोटा काम करना पड़ता है, अपने माँ बाप का हाथ बटाना पड़ता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। वो अपने मम्मी पापा का हाथ बटाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको मदद हो, लेकिन वो इतने थक जाते हैं कि पढ़ने के लिए उनके पास समय ही नहीं बचता। अभी जैसा मेरा दोस्त ने बताया छोटे, कि अभी हमारी रोड आने वाली है तो थोड़ा तकलीफ़ कम होगी, थोड़ा समस्या कम होगी, लेकिन जब रोड आएगी, जब सड़क आएगी, तभी इस बात का निष्कर्ष निकलेगा। नेटवर्क वैसे की वैसे ही है, सड़क है नहीं। और यही स्थिति है उत्तराखंड के हर सीमावर्ती गांव की, जहां पर सीमा अलग होती है। ये बागेश्वर का अंतिम गांव है, इसके बगल में पिथौरागढ़ का अंतिम गांव है। दोनों गांव की स्थिति एक जैसी है, और न जाने ऐसे कितने गांव अभी बचे होंगे जहां तक अभी शिक्षा भी नहीं पहुंच पाई। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। आप इस वक्त पगडंडी देख रहे हैं। शुक्रिया। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा। हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।